नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है संकट मोचन बाकेलाल। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। देख सकते हैं। एक दिन विशालगढ़ के राजमहल में राजा विक्रम सिंह ने बुलाई वो विशेष सभा। मेरे प्यारे मंत्रियों, सेनापति, सभासदों और बाकेलाल, खुद को ज्यादा शक्तिशाली समझने वाले कुछ पड़ोसी राजा अक्सर ही विशालगढ़ पर आक्रमण करते रहते हैं। इसलिए हमने विशालगढ़ की सीमाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अपने 4 शक्तिशाली पड़ोसी राजाओं को मैत्री दावत पर बुलाने का निमंत्रण भेजने का फैसला किया है। और ये निमंत्रण लेकर जाएगा हमारा प्यारा बाकेलाल। मैं निमंत्रण पत्र सबको पढ़कर सुना देता हूं महाराज। भेज रहे हैं मैत्री निमंत्रण, प्रियवर तुम्हें बुलाने को। हे हंसों के राजहंस, तुम भूल न जाना आने को। वाह वाह। वैसे तो महाराज मेरे रहते सीमाएं सुरक्षित ही हैं, पर जब आप निमंत्रण भेज ही रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर बाकेलाल, किसी भी राजा के यहाँ खाली हाथ ना जाना, कुछ ना कुछ भेंट लेकर जाऊंगा महाराज। बाकेलाल चारों निमंत्रण पत्र लेकर रवाना हुआ। शुक्र है आज मुझे रथ पर भेजा जा रहा है, वरना वो कमबख्त घोड़ा बादशाह हर बार गिरा देता है। वन में पहुंचकर ऐसी मित्रता करवाऊंगा कि चारों राजा हाथ मिलाने नहीं, तलवारें मिलाने आएंगे। मगर उसके लिए सबसे पहले तो मैं इन निमंत्रण पत्रों की भाषा परिवर्तित कर दूं। तब बाकेलाल ने रथ को सबसे पहले दौड़ाया उत्तर दिशा की ओर। चिरागपुरी के अंधे राजा चक्षुराज को जब मैं विशालगढ़ की रसोई के उल्टे तवे का बना सुरमा एवं निमंत्रण पत्र दूंगा तो वो बहुत प्रसन्न होंगे। जल्द ही बाकेलाल चिरागपुरी के राजमहल में जा पहुंचा। मेरा नाम बाकेलाल है, मुझे विशालगढ़ के महाराज राजा विक्रम सिंह ने भेजा है। ओह, तुम यहीं रुको, मैं अपने महाराज को तुम्हारे आगमन की सूचना देता हूँ। समाचार पाते ही राजा चक्षुराज दौड़े चले आए। बाकेलाल, तुम्हारा चिरागपुरी में स्वागत है। विशालगढ़ में 2 ही चीजें प्रसिद्ध है, एक मोटा राजा विक्रम सिंह और दूसरा सिकड़ी बाकेलाल। महाराज कैसे हैं बाकेलाल? ठीक है महाराज। अरे, ये तो मेरी ओर ऐसे भागा चला आया जैसे कि ये देख सकता हो। इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ खड़ा हूँ? जबकि मुझे पता है कि केवल राजा चक्षुराज ही नहीं, बल्कि पूरा राज परिवार ऋषि भभूताचार्य के शाप के कारण नेत्रहीन है। आओ बाकेलाल, अतिथि कक्ष में चलें। बैठो बैठो बाकेलाल, संकोच ना करो, अपना ही महल समझो। ये तो कहीं से भी अंधा नहीं लग रहा। इसे जूती सुंघाता हूं, देखता हूं कि इसे मेरी जूती भी दिखती है या नहीं। बाकेलाल, जूती क्यों उतार रहे हो? उतारनी ही थी तो बाहर उतारते। पर महाराज, आपको कैसे पता चला कि मैं आपको सुंघाने के लिए, मेरा मतलब जूती उतार रहा हूं? आप तो आंखों के अंधे और नाम चक्षुराज है। बाकेलाल, अगर तुम राजा विक्रम सिंह के दूत ना होते तो हमें अंधा कहने के अपराध में हम तुम्हारे मुंह को कीलों से भरवा देते। तुम्हारी जानकारी के लिए हम तुम्हें बता दें कि हमारे पास सूंघने की शक्ति एवं मन की शक्ति है, जिससे हम अपने आसपास की चीजों को देख और पहचान लेते हैं। तुमने जैसे ही जूती उतारी तो तुम्हारे पैरों की गंदी गंध चारों ओर फैल गई। इसी से हमें पता लगा कि तुम जूती उतार रहे हो। हम तो ये भी बता सकते हैं कि इस वक्त तुम्हारा मुंह की हमारी ओर है। देखो, ये सड़ा फल वहीं जाकर टकराएगा। बेटे सूरदास, तुझे तो मैं देख लूंगा। बाकेलाल, अब जल्दी से अपने यहां आने का प्रयोजन बताओ। मेरे यहाँ आने का प्रयोजन ये निमंत्रण पत्र और ये भेंट है महाराज, जिसे महाराज ने आपके लिए भेजा है। ओह, देखूं विक्रम सिंह जी ने मेरे लिए क्या भेंट भेजी है। राजा चक्षुराज ने वो डिबिया खोली तो उनके मस्तक की भ्रिकुटियां तन गई। ये तो सुरमा है। राजा चक्षुराज ने निमंत्रण पत्र खोला और उंगलियों से उनके शब्दों को टटोल टटोल कर पढ़ा। भेज रहे हैं सड़ा निमंत्रण, दुष्ट तुम्हें बुलाने को। दुष्टों के राज कंस, तुम भूल न जाना आने को।
आप हंस क्यों रहे हैं महाराज? अभी पता चल जाएगा बाकेलाल। सेनापति जल्दी आओ। आया महाराज। ये बाकेलाल जी विशालगढ़ से हमारे लिए सुरमा लाए हैं। क्या सुरमा? ओह। मुझे क्या करना है, मैं सब समझ गया महाराज। आओ बाकेलाल। पर कहाँ? सेनापति बाकेलाल को लेकर एक स्थान पर पहुंचा। सेनापति, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब लोग कौन हैं और तुम इन्हें सिलाइयाँ क्यों बांट रहे हो? अभी पता चल जाएगा बाकेलाल। पकड़ लो बाकेलाल को और उसकी आंखों में सुरमा डाल दो। नहीं, ये तो मेरी आंखें ही फोड़ देंगे। अरे कपड़े क्यों फाड़ रहे हो? अबे बाल तो छोड़। आह, मेरे कान। बाके, मैं तेरे कान में सुरमा लगाऊंगा। और हम तेरी आंखों की कजरारी बना देंगे बाकेलाल। और आंख बंद मत करियो बाके, वरना हम तेरी नाक के रास्ते आंख में सुरमा लगा देंगे। नहीं, मुझे छोड़ दो। थोड़ी ही देर बाद जब सेनापति बाकेलाल को लेकर राजा चक्षुराज के सामने पहुंचा। तेरा क्या होगा रे कालिया? महाराज, सुरमा जल्दी खत्म हो गया, तुझे देख लूंगा राजा। बाकेलाल चिरागपुरी से चल पड़ा। फिर नदी में मुंह धोने के बाद और कपड़े बदलकर उसने रथ का मुंह मोड़ा दक्षिण की ओर। चाहे कुछ भी हो, चक्षुराज की क्रोधाग्नि को मैंने भड़का ही दिया है। अब इस आग में घी डालना बाकी है। कीकड़ नगरी के महल में राजा तारीफ सिंह ने बाकेलाल का शानदार स्वागत किया। वो आए हमारे महल में, ईश्वर की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने आप को देखते हैं। हिच बच्चू, और मिल बाके से गले। मिलने के बाद महामंत्री, राज्य में ऐलान कर दो कि आज के बाद कोई किसी से गले नहीं मिलेगा, बल्कि दूर से प्रणाम करेगा। ठीक है महाराज, पर कितनी टूटी? अभी तो बच गई। और सुना बाकेलाल, महाराज कैसे हैं? महाराज तो बिल्कुल ठीक है महाराज। उन्होंने आपके लिए ये फल भेंट भेजा है। गन्ना? ओह, मैं समझ गया। विक्रम सिंह ने ये गन्ना भेजकर हम जैसे गन्नों का मजाक उड़ाया है। ऋषि भभूताचार्य के साथ के कारण हम सब इतने पतले हो गए हैं कि हर कोई हमारा मजाक उड़ाता है। जी हाँ महाराज, और ये लीजिए निमंत्रण पत्र। रही सही कसर निमंत्रण पत्र ने पूरी कर दी। मोटे विक्रम सिंह, तूने हमें दुष्ट कहकर संबोधित किया है। हमारा वक्त आएगा तो तुझे देख लेंगे। पर फिलहाल तेरे इस दूत बाकेलाल को देखते हैं। महामंत्री, हम इस गन्ने को अजायब घर में सजा कर आते हैं। तब तक तुम राज्य के नियमों के मुताबिक बाकेलाल के आभगत करो। ओह, समझ गया महाराज। अब बिल्कुल भी फिक्र ना करें, कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। आओ बाकेलाल, चलो भाई, बड़ी भूख लगी है। ये तुम मुझे तलघर में कहाँ लेकर जा रहे हो महामंत्री? बाकेलाल, हमारे यहाँ जब भी कोई राज अतिथि आता है तो शगुन के रूप में हम उससे छोटी सी चक्की चलवाकर थोड़ा सा गेहूं पिसवाते हैं। फिर एक भला मानुस प्राणी आकर वो आटा खाता है। इससे राज्य पर कभी कोई संकट नहीं आता। हम तुम्हारे शुभ हाथों से भी चक्की चलवाकर गेहूं पिसवाने का शगुन करेंगे। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? शुभ कार्य में विलंब कैसा? पर चक्की कहाँ है? वो रही। और गेहूं कहाँ है जो मुझे पीसना है? वो रहा। मर गया तू तो बाकेलाल। और वो भला मानुस प्राणी कहाँ है? वो रहा। ये भला मानुस कहाँ है? ये तो वन मानुस है। बाकेलाल, अब जल्दी से आटा पीसना शुरू कर दो, क्योंकि जब तक इसे आटा खाने को मिलता रहेगा ये तुम्हें नहीं खाएगा, और जब बोरियों से भरे गेहूं का सारा आटा पीस जाए तो ये खा लेगा।
तो इसका पेट भर जाएगा और ये निद्रामग्न हो जाएगा, तब हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। कुर्र। अबे अभी तक ऐसे ही खड़ा है, बारात में आया है क्या? मर गया तू तो बाके बेटा, जल्दी कर। डाल गेहूं की बोरी चक्की में, घुर्र, और पीसना शुरू कर, वरना ये तुझे ही रोटी की जगह खा जाएगा। घुर्र, मुझे चलाने वाले तो खुद पीस जाते हैं। अबे तेज चला, तेज, वरना तुझे चक्की में डालकर पीस डालूंगा। घुर्र। इस प्रकार जब बाकेलाल किंकर नगरी से विदा हुआ तो, अबे ये किसको ला रहे हो बे रथ पर? बाकेलाल कहाँ है? अच्छा बाकेलाल, महाराज को हमारा प्रणाम कहना, हम उनके निमंत्रण पर विशालगढ़ जरूर आएंगे। बाकेलाल ने किसी तरह लगामें खींची। अरे ऐसे तो बाकेलाल ही लगाम खींचता है। चल खब्बू दौड़, ये हमारा बाकेलाल ही है। पर तेज मत दौड़ियो दब्बू, वरना बाकेलाल टूट जाएगा। कमबख्त राजा तारीफ सिंह, तुझे देख लूंगा। विशालगढ़ तो आएगा ही। कभी खुद पे कभी हालात पे हंसना आया। अब बाकेलाल का रथ पहुंचा सीधा पूरब में स्थित नगर फूलप्रस्थ में। ओह शुक्र है रास्ते में 4 भैंसों का दूध मिल गया, जिससे मेरी सेहत फिर से पहले जैसी हो गई। और अब मेरे सामने है फूलप्रस्थ, जिसके राजा गजबर सिंह को मैं ले जाकर दूंगा ये भेंट। भेंट स्वीकार करें महाराज। ओह राजा विक्रम सिंह ने कद्दू भेजकर मेरे मोटापे का मजाक उड़ाया है। घुर्र। ऋषि भभूताचार्य ने साफ देकर हमें और हमें चाहने वाले हर इंसान को इतना मोटा बना दिया है कि वरना हम भी थे आदमी काम के। हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हमने ऋषि महाराज को श्राद्ध में बुलाकर कद्दू की सब्जी खिला दी थी, जो कि मेरे पिताश्री को बहुत पसंद थी, जिसे वो अपने घोड़े को खूब खिलाया करते थे। बाके द्वारा दिया गया निमंत्रण पत्र जोर जोर से पढ़ते ही, वाह, निमंत्रण पत्र पढ़कर तो तबीयत बाग बाग हो गई। सेनापति कहिए महाराज। बाकेलाल जी की खूब आवभगत करो, समझ गए ना? आप जब समझ गए ना कहते हैं तो मैं समझ जाता हूं महाराज। आओ बाकेलाल, अतिथि सेवा कक्ष में चले। चलो भाई चलो। बाकेलाल, इस कक्ष में हमारे सेवक हैं, जो तुम्हारे हाथ पांव मड़ोड़कर, मेरा मतलब दबाकर और मालिश करके तुम्हें तरोताजा कर देंगे। जब तुम यहाँ से जाओगे तो खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। अंदर जाओ ना बाकेलाल, घबराने की कोई बात नहीं है, सब अपने ही आदमी हैं। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और जहां इस वीडियो की ज़रूरत हो वहां इसको शेयर ज़रूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। इसमें मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपलोड की है। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।